संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा हुई। तो एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। नकाबपोश भीड़ के पास हथियार थे। पहली बड़ी बात, दंगाई बोले किसी को जिंदा मत छोड़ना, ये एफआईआर में कहा गया है। जियाउर रहमान बर्क जो कि स्थानीय एमएलए का बेटा है, वो भी आरोपी है। जियाउर रहमान बर्क जो सांसद है, वो भी आरोपी बनाए गए हैं एफआईआर में। और ये देखिए एफआईआर की कुछ बड़ी बातें जो है आपको बताने जा रहे हैं, किस तरह से खुलासा हुआ है इस दूसरी एफआईआर में। देखिए एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। इसमें घातक हथियारों से लैस होकर जामा मस्जिद की सर्वे को प्रभावित किया गया। 22/11/24 को 22 नवंबर को जियाउर रहमान बर्क पुत्र, उसके बाद ये देखिए ये 22 नवंबर 2024 को जियाउर रहमान बर्क पुत्र श्री ममलुक रहमान निवासी मोहल्ला दीपा सराय थाना नबासा द्वारा जामा मस्जिद पर जाकर, ये एफआईआर में बड़ी बातें हैं। अब आप इस पूरे पैराग्राफ में अगर देखेंगे तो इसमें बड़ी बात क्या कही है। सोहेल इकबाल ने भीड़ से कहा, पुलिस अपील के बाद भी भीड़ हिंसक हो गई और हमला किया गया। कार्यवाही को बाधित न करने की अपील की गई, ये एफआईआर में कहा गया है। एक उपद्रवी ने हत्या के इरादे से पुलिसकर्मी पर फायरिंग की। पुलिस बल पर पत्थरबाजी की गई। सर्वे के दौरान 700-800 लोगों की भीड़ अचानक से जुटना शुरू हो गई, ये एफआईआर में बताया गया है। और एक एक डिटेल आपको बता रहे हैं। घातक हथियारों से लैस जामा मस्जिद के सर्वे की कार्रवाई को बाधित किया गया। मस्जिद के बाहर जुटी भीड़ के पास घातक हथियार थे। पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी की तरफ से ये बताया गया कि नुकीला हथियार हाथ में था उपद्रवियों के, और यही फेंका गया था जहां पर पत्थर फेंके गए थे, वहां नुकीला हथियार भी था। तो ये एफआईआर में एक एक डिटेल आपको बता दें। भीड़ कैसे उग्र हो गई, सियासी लाभ के लिए, सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को उकसाया गया, और यहीं पर ही उन लोगों का नाम भी है जो एफआईआर में है, जो आरोपी। जामा मस्जिद का सर्वे न्यायालय के आदेश के बाद ही हुआ, और करीब 40 से 50 व्यक्ति नजदीक आकर इस तरह हुड़दंग मचाने लगे। और एक एक बात, एक एक डिटेल, एक एक पैराग्राफ, कैसे 800-900 लोग अचानक से इकट्ठा हो जाते हैं जब सर्वे हो रहा होता है, और अचानक से आकर उग्र हो जाते हैं। जो इसमें आरक्षी पंकज कुमार के कंधे पर टंगा बैग, जिसमें करीब 25 ब्लैंक कारतूस, 25 रबर बुलेट थे, वो लूट लिए गए, ये भी कहा गया एफआईआर में। और उपद्रवियों ने 25 खाली कारतूस, 25 रबर बुलेट लूटे हैं। इसके अलावा ये देखिए, हथियार से लैस 800-900 लोगों की भीड़ पत्थरबाजी करने के लिए जुट गई, और पुलिस के समझाने की कोशिश के बाद भी कोई माना नहीं। ये अब देखिए आरोपियों के नाम देखिए। पहला नाम ही है जियाउर रहमान बर्क का, जो कि संभल के सांसद हैं। उनका पहला नाम है और उनके बारे में डिटेल दी गई, रिश्तेदार के नाम और पता बताया गया है। जो दूसरा नाम है वो देखिए सोहेल इकबाल का, जो कि विधायक के, स्थानीय विधायक के बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एफआईआर में आरोपी बनाया गया है, इन्हीं के जरिए उकसाने की कार्रवाई हुई भीड़ के जरिए, भीड़ को। और संभल हिंसा पर एफआईआर में क्या क्या है आपको एक बार फिर से हम बता रहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि सर्वे के दौरान 700-800 लोगों की हथियारबंद भीड़ ने पत्थरबाजी की। जियाउर रहमान बर्क ने भीड़ जुटाकर भड़काऊ बयानबाजी की थी। उनको उकसाया गया लोगों को, और भीड़ बेकाबू हो गई, आक्रामक हो गई। सियासी फायदे और सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को जियाउर रहमान बर्क ने उकसाया। सोहेल इकबाल ने भीड़ से ये कहा, अपने मंसूबे पूरे करो, हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे। ये भीड़ से कहा गया, उकसाया गया। 150 से 200 की भीड़ ने दोपहर 12:35 पर सीसीटीवी तोड़ दिए ताकि कोई सबूत नहीं मिल सके। नकासा चौक पर सीसीटीवी कैमरों को सबसे पहले तोड़ा गया। ये डिटेल्स हैं एफआईआर में। हॉकी, डंडों और पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। उपद्रवी लगातार ये कह रहे थे कि इनको आग लगाकर मार दो, कोई बच ना पाए। 40 से 50 उपद्रवियों ने कहा, पुलिस वालों से हथियार, कारतूस छीन लो। पिस्टल छीनने में नाकाम होने पर मैगजीन लूट ली गई, जिसमें 9 गोलियां थीं। आरोपी टीयर स्मोक के 2 बैग भी छीन कर ले गए, जिसमें 29 शेल थे। उपद्रवियों ने 25 खाली कारतूस, 25 रबर बुलेट भी लूट लिए। अब देखिए, पहले लूट लिए गए और फिर उसका क्या किया ये सबके सामने है। भीड़ की तरफ से लगातार हत्या के इरादे से फायरिंग हो रही थी। ये एफआईआर में एक एक डिटेल दर्ज है। तो बड़े खुलासे हो रहे हैं एफआईआर में, और हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल अहमद के बेटे को आरोपी बनाया गया है। दोनों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं।
खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं मांग करूंगा, सदन में भी इस मसले को उठाऊंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान की और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो तो वो ज़रूर दिखाएं। मुझे एविडेंस के तौर पर बात करनी चाहिए। मेरा कोई एविडेंस ऐसा नहीं होगा जिससे ये फॉल्ट नज़र आए मेरा कि मैंने कोई भीड़ में या किसी तरह से मैंने लोगों को भड़काने की कोशिश करी है। मैंने आज तक मेरे अपनी लाइफ में, मेरे फादर हैं, यही मेरे नेता भी हैं, मेरे सरपरस्त भी हैं, यही मेरे गुरु भी हैं राजनीतिक। उन्होंने ये समझाया है कि शहर को हमने तस्बीह की तरह पुरो के रखा है और तुम्हें इसी काम में करना है। मैंने हमेशा गरीबों की मदद करी है, मजलूमों की मदद करी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाया है और वही काम पे हम चल भी रहे हैं। तो हम सब लोग मिलकर शहर को बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? इसलिए जो कुछ भी हुआ है मैं उनसे कहूँगा, तो रिव्यू करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। कोई गलतफहमी है तो उसको हमें बुला कर पता करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा हमें फॉल्ट नज़र आ रहा है, क्या ऐसा है, क्योंकि ये अपने आप में आरोप बहुत बड़ा है कि मैंने ऐसा करा। मैं अपनी ज़मीर की से गवाही नहीं, मेरे ज़मीर से मैं अपनी कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे शहर को या संभल के किसी भी आदमी को मुझसे शर्मिंदगी हो। मैं अपने आप कहता हूँ आई एम नॉट गिल्टी फॉर इट।